हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके समर वेकेशन चल रहा होगा, समर वेकेशन के बाद जस्ट आपका यूटी होगा, यूटी में ये चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को देखते हैं तो इससे ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। इसका एक जीरो दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि के है, आप वहाँ से डायरेक्ट इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होने चाहिए थे, तो दो जीरोस आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में एक के है। उसी के का वैल्यू आपसे पूछा गया है, लेकिन इसका एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। तो वैसे केस में हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। अब मान लेते हैं कि लेट 1 0 इज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। मान लिया एक जीरो इसका अल्फ़ा है, दूसरा दो जीरोस होंगे तो दूसरा इसने कहा था कि उसका नेगेटिव होगा। सो अदर विल बी क्या होना चाहिए, अदर विल बी माइनस ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि इसका नेगेटिव हो गया। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस, रिलेशन जानते होंगे कि सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस क्या हो जाएगा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी। देखिए माइनस और माइनस 8k अपॉन यहाँ पे है 4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 8k अपॉन 4। यहाँ से कितना टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में। तो हो गया 0 इज इक्वल टू 2k। सो k शुड बी क्या होना चाहिए, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अगर k का वैल्यू 0 होगा तो इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 का जो दो जीरोज होंगे एक दूसरे का नेगेटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा तो वही वैल्यू होगा, बट वो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1। x² माइनस 1 का अल्फा एंड बीटा जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो जीरोस गिवन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये होना चाहिए। तो देखिए हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। हम इसे 2 मेथड से बताएंगे, आपको जो पसंद होगा आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स से दिखा रहे हैं तो ये होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। ठीक है, तो इसे अप्लाई करना यानी जीरोस ये होना चाहिए, इसके बेसिस पे हमें, और ये जीरोस अल्फा बीटा कहाँ से लाना है, यहाँ से मुझे लाना है क्योंकि इसके जीरोस हैं। अब आइए एक पहले तो ऐसा हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं, x² माइनस जीरोस क्या होना चाहिए यहाँ पे, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस इधर है 2 बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट यानी 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे। अब देखिए ये अल्फा से ये अल्फा, ये बीटा से ये बीटा, यानी 2 2 4 यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, k इंटू x² माइनस, यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या आ गया हमारे पास ओनली 4। अब देखिए इसका वैल्यू हमें कहाँ से ला करके लिखना होगा, यहाँ से ला करके लिखना होगा। ठीक है, अगर k x² माइनस, देखिए 2 को हम लोग कॉमन कर ले इधर तो क्या बच जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा और प्लस का 4, ये फाइनल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचने वाला है। देखिए k x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, बी वाला टर्म नहीं है तो 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए यानी माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1 एंड प्लस का 4। ये अगर आप देखेंगे तो k x² माइनस यहाँ पे 2 है और
यहाँ हम के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होने वाला है 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होने वाला है -1। इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड के इक्वल टू 1 लेंगे तो फाइनली हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 0 ये होंगे और अल्फ़ा बीटा इसका 0 है। एक तरीका तो ये हो गया और आइए आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं कि इसके पहले जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 1 है यहाँ पे। सो इट्स जीरोस इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो जीरोस मिल गया, एक +1 एक -1। सो 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा, मान लेते हैं अल्फ़ा यहाँ से 1 और बीटा यहाँ से -1। कोई भी मान सकते हैं, बीटा को भी 1 मान सकते हैं, अल्फ़ा को -1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 1 अपॉन -1 यानी -2 और एक हो गया 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से देखेंगे 2 इंटू -1 अपॉन 1, यहाँ से भी हो गया -2। देखिए दो जीरोज मिल गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा बीटा वाले नहीं, ये अल्फ़ा एक्चुअल वाले अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो होना चाहिए। ये अल्फ़ा बीटा आप यहाँ से सेलेक्ट ना कर लेना, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ये वर्क करेगा -2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -2, ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यानी प्लस का 4x और प्लस का 4, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस दो मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसमें मेरा साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो आप इसे देख सकते हैं, देख करके आप समझ सकते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। लिखा हुआ था आपके पास कि f ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको इवेलुएट करना था 1 अपॉन a अल्फ़ा प्लस b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं जो गिवन है। अब रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। आप देख सकते हैं उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेसिस पे हमने इसके रिलेशन लिख दिए। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं जो गिवन है। इसके बाद क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेकर के सम करने की कोशिश करेंगे। तो एलसीएम में दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा और इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। और देखिए हम वहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद देखते हैं कि दोनों जगह पे ए है, तो ये हमने कॉमन कर लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 2b, और इन दोनों को आराम से प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ए कॉमन कर लिया था तो ए प्लस बी प्लस 2b अपॉन, यहाँ से देख सकते हैं दो जगह पे ए बी है, तो ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी कॉमन कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पहले से जो गिवन है उसी से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और जो आपके पास फाइनल बोर्ड पर आंसर दिखाई देगा वो हो जाएगा। एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। अब देखिए मैंने इसका फाइनल आंसर आपको लिख करके दिखाते हैं। आपको फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये फाइनल आंसर हो गया b अपॉन AC।